सबसे छोटा अंग या चीज सबसे खतरनाक है। ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं और एक वचन पढ़िए कोई, याकूब का 3रा अध्याय और वचन 1 से 12। याकूब का 3रा अध्याय 1 से 12 कोई एक दिन पढ़िए जिनको पढ़ने आता, मतलब सबको आता है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, 3रा अध्याय याकूब का 1 से 12। कोई एक जन पढ़िएगा। बड़ी विनम्रता से मैं कहता हूँ, आप लोग पढ़िए 1 से 12 वचन तक। पढ़िए लक्ष्मी, दूसरे लक्ष्मी। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक करते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुख से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और वो हमारे जीवन से आप बातें करो, हमें समझ दो पिता, और मजबूत बनाओ कि हम विश्वास को मजबूत बनकर पिता उस विश्वास के अनुसार आगे बढ़ सके। आप हमारी सहायता करो। एक प्रभु, हम कई बार कई सारी चीज़ों में चूक जाते हैं और असफल हो जाते हैं। हम आपके बिना सफल नहीं हो सकते। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्रभु, हमारी अंदर जो तेरी आत्मा है, वो आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करना। जैसे एक माझी पतवार से बहुत बड़ी जहाज को वो चलाता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चलाना, जीवन के नैया को चलाना। प्रभु धन्यवाद देते हैं, और तू स्वयं माझी बने पिता, धन्यवाद देते हैं।
फिर स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबसे छोटा अंक और सबसे खतरनाक है, ठीक है। 6 चीजें आज हम लोग देखेंगे, 6 बातें। सबसे छोटा लगता है पर सबसे खतरनाक है। कभी कभी बोलते सुना, कहावत आप लोगों ने सुना होगा ना, चींटी ने हाथी को मार दिया, सुना है? कभी हुआ ऐसा? चींटी हाथी को मारा ना, सिर्फ पहला हुआ है। कभी देखा है? सुने, देखा नहीं। चींटी देखे ना, हाथी जिंदा देखे? देखे कहाँ? घूमने आते हैं पास अच्छा, में। ओके। गली तो बोलते कि हाथी को चींटी मार दे, मार दे। पता नहीं, मैं यकीन नहीं कर पाता जब इतना बड़ा हाथी चींटी ने मार दिया। तो खिलौना हो सकता है ना? चींटी आया और पानी में उसको ढकेल दिया, हाथी डूब के मर गया। कई सारी चीजें हैं, लोग ना अपना दिमाग से बहुत सारी चीजें करते हैं। एनीवे, हम लोग देखते हैं इस दुनिया में आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया। परमेश्वर ने आदि में ना, उत्पत्ति का 1:1 में क्या कहता है ना? क्या कहता है उत्पत्ति का 1:1? क्या हो गया आप लोग इतना सीरियस क्यों होते हैं? सीरियस मत। उत्पत्ति का 1:1 में क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, है ही तो क्या है? है? थोड़ा जोर से खाना ना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। संजय भाई को खिलाया नहीं खाएंगे। ओके, डायरेक्ट ड्यूटी से आए। ओके, आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर, आदि में शुरू से ही परमेश्वर। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर स्वयंभू है, सब चीजों का बनाने वाला। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं बेवकूफी, परमेश्वर को किसने बनाया? उसको कोई बना नहीं सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमको समझना। आदि में परमेश्वर ने सब चीजें बनाया, हमारी रचना किया, सब चीजों को बनाया। वो सब सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली है ना, सब चीजों को बनाया। और बाइबल में कहता है सब चीजों को उसने बनाया, उसके बाद एक शब्द कहा और बन गया। और दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं, देखेंगे बहुत से ऐसे चीजें हैं। उन चीजों के बारे में कुछ चीजें हैं जो बहुत खतरनाक है ना। ऐसा है, कई चीजें ऐसा है जो हमारी आंखें भी देख नहीं सकता। वो क्या बोलते हैं, दूरबीन से देखा जाता है। हमारी आंखें भी उन चीजों को देख नहीं पाता। परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। आदि में परमेश्वर रचना है, परमेश्वर रचना करता है, परमेश्वर सब चीजों को बनाया है। परमेश्वर ने कहा और बन गया। शुरू में अगर एक लाइन पढ़ दे, आदि में परमेश्वर ने, बस यहीं पर रुक जाए। इसके बारे में सोचिए। आदि में परमेश्वर ने, शुरू से परमेश्वर है, उसको कोई नहीं बना सकता। वो स्वयं सब कुछ है। इसीलिए कहता है जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ है, जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ है। इसीलिए आपको मुझे समझना है। ओके, 2 बातें 4 बातें आज बाइबल हमारे लिए क्यों है। ये पवित्र बाइबल ना, पवित्र बाइबल पूरा आज हमारे लिए क्यों है। अब्राहिम के साथ या नूह के साथ जब बातें कर रहा था परमेश्वर, तब बाइबल नहीं था उनके पास, पर परमेश्वर की बातें सुन के वो लोग उसके काम करने लगे। आज हमारे पास पूरा बाइबल है, पूरा बाइबल, फिर भी हम लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। उस समय पूर्ण बाइबल नहीं था, परमेश्वर सिर्फ उनको बताया। नूह
तुम्हें एक जहाज बनाना है। मैं समय समय पर बताऊंगा कैसे बनाना, किस तरह से बनाना और आगे क्या करना। बाइबल नहीं था उसके पास, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा मानने में तैयार। अब्राहम को कहा परमेश्वर ने, अपने कुटुंब, अपने देश, अपने घर सब छोड़ के वो चल दिया। उसके पास बाइबल नहीं था, अरे मेरा बाइबल किधर गया, ये नहीं कहा। आज हमारे पास पूर्ण बाइबल है, परमेश्वर का वचन हर दिन वो बातें कर रहा, हर चीज वो इसमें है। पूरे दुनिया में अगर कोई चीज में आप जटिल हो, सवाल नहीं ढूंढ पा रहे, आपके जीवन को कैसे चलाना हो समझ नहीं पा रहे, इसमें सब कुछ है। उस समय लोगों के पास नहीं था। आज हमारे लिए 4 बातें हैं इसमें जो बहुत जरूरी है। 4 बातें ये बाइबल, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 11 में और रोमियो का 15 अध्याय वचन 4 में 4 बातें दिखता है यहाँ पर। ये जो हमें पूरा बाइबल दिया है, किस लिए दिया? 4 बातें हैं, उदाहरण के लिए, चेतावनी के लिए, शिक्षा के लिए और आशा के लिए। समझ रहे? इसीलिए हमारे पास आज बाइबल पूरा परमेश्वर की बातें हैं। हर दिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता, पर हम एक ऐसे इंसान है कि बात करना ही नहीं चाहते परमेश्वर से। परमेश्वर लोगों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। आदम से कैसे बातें कर रहा था, नूह से कैसे बातें किया, अब्राहिम से कैसे बातें किया, मूसा से कैसे बातें किया। आज हम सब लोगों से बातें करना चाहता है, पर हम इतना व्यस्त होते हैं कि हम परमेश्वर से बात करना नहीं चाहते। हम जानते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। कितना अच्छा है ना, परमेश्वर बातें कर रहा है। इसीलिए मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे परमेश्वर से सुनना है, मुझे परमेश्वर से सुनना है। याकूब का 1:19 में कहता, 1:19 में, हे मेरे प्रिय भाई, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। हमें सुनना चाहिए प्रभु से, हमें सुनना चाहिए परमेश्वर से। जो परमेश्वर आपको, मुझे, जो परमेश्वर सारे विश्व को संभालता, जो परमेश्वर हर चीज को बनाया, उससे हमें सुनने की जरूरत है। ओके, बहुत बहुत जरूरी। हर एक मसीह भाई बहनों को परिपक्व कैसे बने, बढ़ेंगे कैसे, विश्वास को बढ़ाएंगे कैसे, एक सकारात्मक चीजों को कैसे लाएंगे अपने जीवन में, ना पॉजिटिव, ना सकारात्मक चीजें कैसे लाएंगे अपने जीवन में। जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे जीवन में सकारात्मक चीजें नहीं होएगी, नकारात्मक चीजें आएगा। मैं संसार की तरह सोचूंगा, मैं संसार की तरह बोलूंगा, मैं संसार को देखूंगा। अगर मैं वचन पढ़ूंगा तो मैं आत्मिक चीजों के बारे में सोचूंगा, मैं आत्मिक नजर से देखूंगा, मैं आत्मिक चीजों की तलाश करूंगा। जरूरी, इसीलिए हमें वचन पढ़ना है। समझ रहे? मसीह जीवन बहुत बदला कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, सब कुछ यीशु कर दिया क्रूस पर, आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बोलते हैं कि वो यीशु मसीह ने शैतान के हर एक काम को खत्म कर दिया। यदि कुलुस्सियों का 2 अध्याय वचन 15 में, क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के काम को हमेशा के लिए। आज आपको मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर की सुननी चाहिए। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता, हम बात करना नहीं चाहते, तो कैसा रहता? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता, हम बात करना नहीं चाहते। नीति कहता है याकूब का किताब, नया नियम का नीति वचन क्या है? नया नियम का नीति वचन है। नीति वचन में भी वैरायटी मिलेगा ना, वैरायटी। आप कोई बाजार में जाते हैं तो आप रजनीखंड बाजार में सब चीजें नहीं मिलेगा, बांग्ला बाजार में भी जाएंगे थोड़ा बहुत चीजें मिलेगा। अगर अमीनाबाद जाएंगे तो सब चीजें मिल जाएगी, नहीं, वैरायटी वहां पर और क्वालिटी।
वैरायटी और क्वालिटी। तो नया नियम में वैरायटी याकूब की किताब में है। आज हम लोग 6 वैरायटी के बारे में देखेंगे। सबसे छोटा है पर बहुत खतरनाक है ना। उससे पहले 2 वचन पढ़ी, ये 3रा अध्याय का वचन 2 वापस से। एक शब्द जिसको हम देख सकते हैं, परिपक्व ना। हर एक विश्वासी को परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व का मतलब क्या है? परिपक्व का मतलब क्या है? क्या बोलो? पढ़िए 2रा वचन, याकूब का 3रा अध्याय वचन 2। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मुझे सिद्ध होने के लिए नहीं पढ़ना, मुझे परिपक्व होने के लिए पढ़ना है, ताकि मैं गिरूं नहीं, मैं वचन से चूक ना जाऊं। बोलते ना निशान पे तीर लगा, तीर जब लगाते चुक गया तो बेकार गया ना। तो वो मसीह लोगों को चुकना नहीं चाहिए कभी भी, समझ रहे हैं? परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व मतलब बढ़ना चाहिए, जीवन जो है उनका बढ़ना चाहिए और आशीषित होना चाहिए हमेशा उनका जीवन। ओके, कहता इसमें कि हम बहुत बार बहुत से चीजों में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो परिपक्व नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से सुनते नहीं। ये जो वचन उनके पास रहता है फिर भी वो सुनते नहीं, इसीलिए हमें सुनना चाहिए। आज समाज का कोई आपको सिखाता नहीं, फिर भी हम लोग सुन लेते और उसके अनुसार करने लगते। क्यों ऐसा? पर परमेश्वर बार बार सिखा रहा वचनों में, फिर भी हम लोग सीखते नहीं और हम लोग गिरते हैं। और जब हम गिरते हैं तो कहते अरे ऐसा मसीह जीवन, लेकिन वही अच्छा जीवन अच्छा है, वो जीवन मसीह जीवन सबसे बेस्ट है। फर्क है, परमेश्वर सब कुछ उपलब्ध करा रहा और आप उस उपलब्धि में लापरवाह कर, आपको पढ़ना पढ़ नहीं रहा, परमेश्वर से सुनना सुन नहीं रहा। परमेश्वर कई सारी चीजें देना चाहता, ले नहीं रहा। जब हम संगति नहीं कर रहे, जब हम पढ़ नहीं रहे, तो परमेश्वर के साथ हमारा संगति नहीं हो पा रहा। आदम की बगीचा में कोई चीज की कमी नहीं था, फिर भी आदम गिर गया। जब आदम गिर सकता तो हम आदम में ही हैं, बार बार गिरेंगे। पर परमेश्वर हमें यीशु मसीह में बार बार उठना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। जो मनुष्य अपने वचन पर गिरता नहीं वह सिद्ध निकलेगा। मुझे सिद्ध होने के लिए काम नहीं करना, मुझे सीखना, मुझे गिरना नहीं, मुझे स्थिर रहना, मुझे परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। समझ रहे? बहुत बार मैं सिद्ध बनना चाहता, नहीं हो सकता, नहीं बन पाए। मुझे सिद्ध होने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना, मुझे सिद्ध होने के लिए कलीसिया नहीं आना, मुझे सिद्ध होने के लिए संगति नहीं करना, मुझे सिद्ध होने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ जो काम दिया गया, मुझे वचन पढ़ना, परमेश्वर से सुनना, उस तरह से जीवन जीना, यही तो सिद्धता है। कई बार हम लोग ये चीजें नहीं कर पाते। ओके, सिद्ध मनुष्य कहलाता है कैसे? वचन 19 में, पहला अध्याय याकूब का 19 में कहता है, हे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा, बोलने में कम, क्रोध में एकदम धीर। कान दो दिया सुनने के लिए, 2 कान दिया, अगर 2 मुंह देता तो क्या हालत होता? सोच, 2 मुंह परमेश्वर सोच समझ के करता नहीं। अगर कान 1 कर देता और 2 मुंह कर देता तो क्या हालत होती? नहीं, पर धन्यवाद परमेश्वर 2 कान दिया, हमें दोनों कान से सुनना चाहिए। बंद करना, क्रोध एकदम, क्रोध में तो एकदम कोशिश करो
कोशिश करने से हम गिरेंगे नहीं, वचन से चुकेंगे नहीं। कितना बार हम लोग वचन सुनते हैं, कितना बार हम लोग वचन पढ़ते हैं, फिर भी हम इन चीजों में गिर जाते हैं। कैसे मसीह बनेंगे हम, कैसे बढ़ेंगे, ये चीजों में हमें सावधान रहना। ओके, आज वचन के जो वचन ये कह रहा उसका हम लोग उल्टा करते हैं ना। एक वचन पढ़िए, अच्छा लगता है मुझे वचन 18 नीति वचन का 18 अध्याय पढ़िए और वचन 13 पढ़िए। नीति वचन का 18 का 13 कोई पढ़िए, निकाल लिए तो। ओके, 6 बातें हम लोग बातें करेंगे आज, जो मैं बताता हूँ, ये वचन पढ़ लीजिए, ठीक है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। क्या बोल रहा है? सुना नहीं, उत्तर दे रहा, तो वो क्या है? दो चीज, मूर्ख है वो, और वो अपमानित भी हो। इसीलिए परमेश्वर कहता बार बार सुनो, बार बार कहता सुनो, बोल रहा पहले से, सुनने से पहले वो बोलना चालू कर देगा, तो क्या भाई? मूर्ख कह रहा है। और वचन उसी अध्याय का वचन 8 पढ़िए। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। और दूसरा एक चीज बोल रहे हैं, कानाफूसी कर ले, परमेश्वर की बातों को कानाफूसी नहीं करेगी। मैंने आज ये वचन सुना है, आपको सुना नहीं सब, ये कभी नहीं करेगी। बाकी उनके घर की, अरे उनकी बेटी है जो मुझे उधर वैसा हुआ, उनका बेटा उन्हें तुमसे जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या बात कर, तुमको नहीं पता? तुम तो बगल में रहती हो। कई सारी चीज हो, समझ रहे? तो ये बोलते हैं कि बहुत स्वाद लगता है कानाफूसी करने वाला ना, मतलब इसको साधारण शब्द में क्या कहते हैं? चुगली। चुगली करने वालों को क्या कहते हैं? स्वाद लगता है, उसका जो बातें होती है बहुत स्वाद लगता है। और इससे आपको दूर रहना, पर सुनने के लिए तत्पर हो, पर कानाफूसी सुनो मत, ये सब बातें कभी भी मत सुनना। अगर ये बोलते कि ये अच्छा लगता है तो सुनने में, इसमें टाइम पास है। एनीवे, हम लोग 6 चीज़ों में चलते हैं जो छोटे हैं पर उनका जो काम खतरनाक है, ठीक है। ये देखेंगे ये 6 चीज़ें क्या है, ओके। और ये बहुत जरूरी हमारे जीवन के लिए। पहला आप लिख लीजिए, पहला लगाम, दूसरा पतवार, तीसरा जीभ या आग कह सकते हैं, आग कहिए, चौथा वन पशु, पांचवा सोते, सोते मतलब जानते झरने, मतलब जो पानी निकलता सोता, और छठवा है पेड़, पेड़, ठीक है, पेड़, ओके। ये 6 चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत, ये 6 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ओके। याकूब का 3 अध्याय वचन 3 में लगाम, लगाम किसको लगाया जाता है? लगाम जहाज को लगाया, घोड़े को, घोड़े जहाज घोड़े को लगाम, घोड़े को लगाया जाता है। क्यों क्यों घोड़े को लगाया जाता है? ध्यान दीजिए, घोड़े का स्वभाव कैसा है? जंगली है, और घोड़ा जो होता है बहुत तेज होता है, और उसका स्वभाव कैसा है? जंगली है, इसीलिए उस पर लगाम लगाया जाता है। अगर प्रभु मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मुझे नरक से, पापों से, संसार से छुड़ाया, मेरे अंदर एक सबसे पहले पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा लगाम की तरह मेरे अंदर काम कर रहा है। नहीं तो मैं जंगली हूं, घोड़े की तरह, और मैं सांसारिक चीजों में, गलत चीजों में बहुत तेज हूं, समझ रहे हैं? पहली बात कहता लगाम, घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। अगर लगाम नहीं लगाया जाता है तो घोड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? इधर उधर
भागेगा। उसका स्वभाव कैसा है? जंगली। वो कुछ भी करेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। कई बार मसीह लोग भी अपनी मर्जी से चलते हैं, इसीलिए परमेश्वर उन पर कभी कभी हमें लगाम लगाने की जरूरत है। समझ रहे? मतलब मिस्र से जब निकाल के लाया लोगों को, परमेश्वर ने मिस्र से जब लोगों को निकाल के लाया, मूसा ना, पहले तो समुद्र पार करके आ गए, अब खाने के लिए, पानी के लिए ना तकलीफ हो रहा, तो मुस्कुराते गुड़गुड़ाते नहीं। तो परमेश्वर उनके जीवन में इतना चमत्कार करने के बावजूद भी वो लोग गुड़गुड़ा रहे हैं, हमें वही जाना, हमें वही जाना, हमें वही रहना। वहाँ की लहसुन मिलता हुआ, प्याज मिलता हुआ, वहाँ की खाना स्वादिष्ट है। कभी कभी बोलते ना कि जो घोड़े भी होते हैं ना, इनका जो स्वभाव है जंगली होता है, वो कभी भी लगाम नहीं लगाना चाहते। कई सारे मसीह विश्वासी आते हैं, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, विश्वास करते हैं, पर वो प्रभु के जैसा वचनों के अनुसार नहीं चलते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें वचनों के अनुसार चलना। याकूब का 3 अध्याय वचन 3 पढ़िए। लगाम पढ़िए कोई तीसरा, याकूब का 3 अध्याय वचन 3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। ओके, घोड़े को इसलिए बहुत तेज होता है, घोड़ा ताकतवर भी होता है और बहुत तेज होता है, और उसका स्वभाव जंगली होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लगाम की जरूरत पड़ती है। समझ रहे? अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो बेकार है, वो आपकी काम बिगाड़ देगा, सब चीजें बेकार कर देगा। तो उसी प्रकार आज कहता ना, लगाम से हम उसको कंट्रोल में करते हैं और वह कंट्रोल में रहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कभी कभी हमें कसता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी है कि हमको जानना। समझ रहे हैं? तो फिर पहला था क्या? लगाम। परमेश्वर आपको मुझे लगाम लगा जब हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार नहीं चलते, जब हम अपनी स्वभाव में बदलाव नहीं लाते। वो कंट्रोल करना चाहता पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए हमेशा हम परमेश्वर की अधीनता में रहो, उसकी नम्रता को सीखो, अनुग्रह को समझो, प्रेम से व्यवहार करो, शब्द जो बोलना है हर जगह वैसे शब्द मत बोलो। क्या कह रहा? सुनने में कैसे होना चाहिए? धीमा। सुनने में तेज होना चाहिए, बोलने में धीमा। कभी हुआ ऐसा? हम उल्टा करते हैं उसका। इसीलिए परमेश्वर लगाम लगाना चाहते कभी कभी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। और क्रोध में बहुत नहीं, ये धीमा करना चाहिए, उसका उल्टा करते हैं। इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो। आप देखिए, आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध, किसी पास्टर के साथ नहीं, किसी कलीसिया के साथ नहीं, मतलब कि कलीसिया के लोगों के साथ नहीं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, कोई पास्टर नहीं कह रहा आपसे, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मुझे वैसा रहना है, मुझे वैसा करना है जैसा वचन कह रहा है। सुनने में तेज बन, मुझे परमेश्वर से सुनना। सुनना मतलब बहुत सारी चीजें होता है आज संसार में, इसीलिए कभी कभी परमेश्वर कसता है ना। चलो, तुम्हारी आंखें हमेशा वचन नहीं देखता ना, हमेशा वो चीजें देखता, तुम्हारी आंखें फोड़ देता, कसता। कभी ऐसा करेगा नहीं परमेश्वर, मैं तो बता रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, आंखें फोड़ेगा नहीं, पर लगाम लगाता है। समझ रहे? ताकि हम जानवर की जैसा स्वभाव ना हो और हम भटक ना जाए, परमेश्वर की वचनों में भ्रमित ना हो। ठीक है? कंट्रोल करता, नियंत्रित रखता उसकी पवित्र आत्मा, उसकी वचन। ओके, चौथा वचन पढ़िए,
याकूब का 3 अध्याय वचन 4। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी को इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। पतवार जानते हैं? एक आदमी कैप्टन रहता, उसके हाथ में घुमाया जाता। जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग। उसी तरह एक पतवार रहता और माझी उसी को हिलाता, घुमाता, तो वो जहाज चलता। जहाज का रास्ता आपको मालूम है? जहाज का रास्ता नहीं मालूम पड़ेगा। सांप चट्टान में अगर चलता है तो उसका रास्ता मालूम पड़ेगा। सांप अगर चट्टान में ईगल ना क्या बोलते हैं उसको, चिल आसमान में उड़ता तो उसका रास्ता मालूम नहीं मालूम। हम लोग परमेश्वर को पता है। तो जहाज जब पानी में चल रहा है उसका रास्ता नहीं मालूम, पर पतवार से माझी उसको संभालता है, कंट्रोल करता है। बहुत बड़ी जहाज है, हवा से इधर उधर घुमाया जाता है। हवा से इधर ले जाएगा, हवा से उधर ले आएगा। पर माझी की जो वो हाथ में जो स्टीयरिंग की तरह ना, वो घुमाने से उसको हवा से भी रुका सकता है। तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज क्या कह रहा है? पतवार, एक छोटी सी पतवार। जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप बंदरगाह में जाकर कभी देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े जहाज, और देखोगे एक ही आदमी चला है, क्या पता, समझ रहे? बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं। चाहे वो जंगली हो या हवा से बहाया जाता हो, कैसा भी हो, परमेश्वर संभाले। छोटी छोटी चीजों में वो संभाले जाते हैं, समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे भी समझना, अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे तो वह सही दिशा में जाएगा, नहीं तो अलग जाएगा। उसी प्रकार कई बार हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देना चाहिए, उसकी अधीनता में हो जाना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि आप माझी की तरह मेरे जीवन को चलाओ, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा, मैं दिशा बदल दूंगा, इधर उधर में चला जाऊंगा। घोड़े को अगर लगाम ना लगाया जाए तो इधर उधर को भटकेगा। परमेश्वर से मैं यही कहूं कि परमेश्वर तू मुझे लगाम लगा, जरूरी है, तभी मैं सही दिशा पे चल पाऊं, सही मार्ग पे चल पाऊं, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊं। हमारा जीव भी वैसे है, अगर हम लगाम लगाते हैं तो हमारी बोलते ना कि अंदर एक स्वभाव है जो पापी स्वभाव, हमेशा आत्मिक स्वभाव को बाहर लाना चाहता है। इसीलिए हमें लगाम की जरूरत है। ये जीव कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जीव के कारण ही आज देश लड़ने से रुक जाते हैं। एक जीव के कारण से ही एक दूसरे में लड़ बैठते हैं। बगल में दुकानदार, बगल में छोटी सी जीव के कारण ही चल रहा है ना, बगल में चल रहा है। अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ बोल दिया तो गेट आउट, हटक, बहुत सारी चीजें ये जीव। इसीलिए हमें लगाम देने की जरूरत है। जीव तीसरी बात कहता है कि आग, ओके, तीसरी बात कहता क्या है? उससे पहले मैं बताना चाहता कि हमारी दिशा को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर को दे देना चाहिए हमारे जीवन को, ताकि हमें सही मार्ग पे अगुवाई करें। जानते हैं कौन सा किताब? 32 अध्याय 8-9 वचन पढ़ी, भजन संहिता 32 8-9 वचन। ओके, हमें एक वचन के घोड़े और खच्चर की तरह नहीं होना चाहिए ना, घोड़े और खच्चर की तरह नहीं होना चाहिए। घोड़े तेज होते हैं और खच्चर धीमा होता है।
ये दोनों की स्वभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे? विश्वासी परमेश्वर की अधीनता में रहना चाहिए और चलना चाहिए। 8 और 9 वचन पढ़िए, दोनों वचन पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। ओके, परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा कर रहा कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हें सही दिशा में अगुवाई करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है और वो हमें सही दिशा में अगुवाई करना चाहता है और हमें नियंत्रण रखना चाहता है। ओके, दूसरी बात 9 वचन पढ़ो। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरा वश में नहीं आने। ओके, उनको घोड़े और खच्चर को क्या करता? लगाम से रोकनी पड़ती। कई बार मसीह लोग लगाम को नहीं समझ पाते। परमेश्वर हमें लगाम लगाया है क्रूस पर। हम आप प्रभु में हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना नहीं, परमेश्वर को पूरी तरह से बोल देना कि परमेश्वर मैं आपके अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। ओके, मत्ती का 12 अध्याय वचन 36 पढ़ो। अगर हम पुरानी स्वभाव में जीवन व्यतीत करते हैं, पुरानी स्वभाव में रहते हैं, परमेश्वर लगाम लगाने के बावजूद भी, परमेश्वर हमारी अपने हाथ में पतवार लेने के बावजूद भी, तो हमारा न्याय हो। उसी तरह से 12 अध्याय का 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो लोग निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। ओके, जो भी बात में निकम्मा, आज परमेश्वर इतनी बढ़िया बात कह रहा और मैं निकम्मा बात क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को छोड़ नहीं पाते परमेश्वर के खातिर। कई सारे लोगों को मैं देखा, उनका बेस्ट चीज, व्यक्तिगत जीवन का उनका बेस्ट चीज था वो त्याग की परमेश्वर के। कई सारे हम देखें कि दोस्त छोड़ दिए, कई सारे हम देखें देश छोड़ दिए, कई सारे हम देखें परिवार छोड़ दिए, कई सारे हम देखें नौकरी छोड़ दिए, कई सारे हम देखें गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दिए और परमेश्वर की महिमा। आज परमेश्वर की उनकी महान काम कर रहा है। यहाँ पर नीना मेथु है, जानते हैं नीना मेथु? वो आर्मी में, नेवी में थी, छोड़ दी क्या परमेश्वर की। आज उनके तीनों बेटे काम कर रहे हैं। अद्भुत है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को ऊंचा किया अपने जीवन में। वो कहा कि परमेश्वर मुझे लगाम लगाओ, मेरा नौकरी परमेश्वर से दूर ले सकता है, मेरा जॉब परमेश्वर से, मेरे दोस्त मुझे परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम परमेश्वर से अलग जा सकते हैं और हमारी दिशा। इसीलिए परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलाना मैं उसी मार्ग में अगुवाई करूंगा और आशीष दूंगा। अद्भुत है नहीं? ओके, ऐसा है का और एक वचन पढ़िए। ऐसा है 50:4 से 6 पढ़िए। जीव जो है बहुत खतरनाक है नहीं? जीव बहुत खतरनाक है। ये जीव इतना खतरनाक है, बोलते कि जैसे एक माचिस की तिल्ली है, वो उतना खतरनाक है। माचिस की तिल्ली दिखता छोटा है ना, दिखता छोटा है माचिस की तिल्ली, पर उसका काम बहुत बड़ा है। एक बोलते ना, आज भी कहाँ पर है, कहाँ पर आग लगा हुआ है, आज भी आग लगा हुआ है। बोलते कि वो बिजली गिरा जंगल में, बिजली गिरा, आग लग गया, आज भी आग नहीं बुझा। 6 महीना हो गया, सिर्फ आग लगा, बिजली गिर गई, 6 महीना हो गया, आज तक आग नहीं बुझा पाए लोगों ने। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी। सोचिए
तो ये तिल्ली ना, जीभ भी वैसा काम करता है। ये मालूम है माचिस, पता है आपको? हमारे गांव में, अभी मुझे याद है, अच्छा मैं बता था, हमारे गांव में बड़े लोग बीड़ी पीते हैं ना, बुजुर्ग लोग बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पी के आधा बीड़ी पी के फेंक देते हैं। छोटे छोटे बच्चे वो देखते हैं और बड़ों के सामने वो कुछ करेंगे नहीं, हरकतें। उनके पास माचिस है, छोटे छोटे बीड़ी लिए हैं। जैसे बड़े लोग मीटिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, वैसे भी छोटे लोग जाके वो जो क्या बोलते हैं उसको, चावल का जो रह जाता, धान का जो क्या बोलते हैं, पैरा बड़े बड़े होते हैं ना, रखते हैं जो ऊंचा ऊंचा करके, पैरा के पीछे बैठ के वो लोग माचिस लेकर वो बीड़ी लगा के मीटिंग करते हैं, बड़े लोग जैसा करते हैं। और वो एक तिल्ली लगा के डाल दी, पूरा पैरा में आग लगा, पूरे पैरे आग लगकर पूरे गांव जला। छोटी सी, सोचो कितना खतरनाक है। ओके, तो ये जीव भी वैसा ही है, ये दिखता छोटा है, इतनी बड़े बड़े इसके अंदर डींगे हैं। काबू में करना आप और मेरे बस की बात नहीं, इसको काबू में करना। इसीलिए काबू में करने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा, ये दोनों काम क्या करना, बोलिए ना, क्या करना, सुनने के लिए देना। अरे सुनना, सुनूंगा तो ये धीमा होएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। मैं सुनूंगा नहीं तो एक और तेज होएगा। सोचिए, कहीं भी चालू हो जाते, और इसकी बात नहीं होती, परमेश्वर की बात नहीं होती। इसकी बात हो तो मुंह खुलेगा नहीं, तो खुलता नहीं। समझ, सही हकीकत है, ये हकीकत सिर्फ आप हम यहाँ पर नहीं, बहुत सी जगह पर इसकी बात होएगा तो मुंह खुलेगा नहीं। ये अगर बंद हो गया, कुछ और टॉपिक शुरू कर दिए तो ये फटाफट खुलेगा, और कहां से लाएगा समझ में नहीं आता। सही में हमारी कलीसिया में भी बहुत है। एनीवे 50 अध्याय, ऐसा है 50, 4, 5, 6 पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूँ। भोर को वह मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोश नोचने वालों की ओर अपने गाल दिए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह किस तरह था, उसके मुंह पर थूके, उसके गाल नोचे, उसके बाल खींचे, मारे। अभी सोचिए, आपका मुंह पे अगर कोई थूके तो परमेश्वर कहता चुप रहे। अगर आपका गाल पे कोई थूके तो आप क्या करेंगे? कोई तो एक तो होएगा, दो चीज कर सकते, वो करेगा, या तो वो बहुत तेजी से चिल्लाएगा उसके ऊपर, या तो उसको रुपए रुपए एक पूरा छाल देगा। नहीं, ये ना। प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर कहता है, परमेश्वर मुझे जीव दिया, थके हुओं को संभालो, डिंग मारने के लिए नहीं। कितना सुंदर बात। मेरे कान खोदा कि क्या करने के लिए, सुनने के लिए। यीशु के मुंह पर थूका गया और वो चुप रहा, सबका सुन रहा, कुछ नहीं बोला। जब वो खुलता है तो लोगों को जिंदगी मिलती है। कितना अच्छा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, 7-8 वचन पढ़िए। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। वो नहीं। याकूब का 3 अध्याय 7-8 वचन।
ओके, उससे पहले मैं बताता हूँ, एक मिनट। आग जो है ना, आग सेम टू सेम बोले ना जीव की तरह, और जीव आग की तरह है। तो इसको अगर संभालोगे नहीं ना तो ये बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको संभाल पाए तो बहुत अच्छा है। नीति वचन देखिए, तीसरा पॉइंट आग है जो हम देख सकते हैं। नीति वचन का 18 का 21 पढ़िए, 18 का 21। ये दोनों चीज रहता है जीव के अंदर, पर आग में दोनों चीज रहता है। आग दो चीज रहता है आग में। अगर आग लगा और आप उसमें पहुंच जाए, आग आपके सामने आ जाए, क्या होगा? क्या होगा? जल के क्या खत्म। ओके, नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका पद भोगे। ओके, वही इंसान इसको सामने ला सकता है इस वचन के अनुसार, वही इंसान जो इंसान परमेश्वर को जानता है। यीशु मसीह कब कहां क्या बात करना वो जानता है। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको भी ये बात आनी चाहिए। क्या कह रहा कि जीव में दो चीज रहती, आग की तरह ना। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। बस में करना ये आपके हाथ में। आप कहां पर किस तरह बोलोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या मैं हमेशा जो कोई भी परिस्थिति, जैसा भी परिस्थिति हो, मैं एक साथ शब्द कहूं, अच्छा रहता है। यीशु ने वही किया। डांटने का समय या कोई उसको क्रोध दिलाने का समय सेम रहा। और इसीलिए कहता कि परमेश्वर ने मुझे सीखने का जीव दिया, बोलने का जीव दिया, ताकि मैं थके हुओं को बल दे सकूं। ओके, आप पढ़िए 7-8 वचन, याकूब का 3 अध्याय 7 और 8 वचन। कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट हम लोग बात किए और 3 पॉइंट अभी हम लोग बात करेंगे वन पशु। 7-8 वचन पढ़िए। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक जिससे भरी हुई। ये सारे तुलना जीव पर कर रहा है, समझ रहे? लगाम देना आपका काम है जीव को, पतवार की तरह संभालना आपका काम है जीव को, आग की तरह एक बला है संभालना आपका काम है। क्योंकि आग कहीं गिर गया बचना मुश्किल। हम यूपी में 2 महीना 3 महीना पहले से मच्छर नहीं भगाने का, मच्छर का वो कोयल जला के सो रहे थे, धीमे धीमे आग लगे, पंखा का हवा जाते रहते, आग लगी, एक बच्चा जल गया, एक औरत जल गई, सिलेंडर ब्लास्ट, कोई नहीं बचा। आग समझ रहे? कपड़े में लगा, कपड़े से पूरे घर में गया, और एक ही घर में किचन भी है, गैस में ब्लास्ट हो। कई सारे घटनाएं आपके वजह से घटता, तो खतरनाक है ये जीव। ओके, अब इस जीव का तुलना वन पशु से भी करता है। वन पशु कैसे होते हैं? वन पशु कैसे होंगे? पाला हुआ जानवर अलग होते हैं, वन पशु अलग होते हैं, नहीं? कैसे होते हैं? कैसे भी जाएंगे, सुनेंगे नहीं, आ करे आपको ही उड़ा डालेंगे, नहीं? बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए हमें संभालना। बहुत खतरनाक होते हैं वन पशु, इसीलिए हमें वन पशु की तरह नहीं रहना। परमेश्वर ने आपको संसार से छुड़ाया है, अपने पवित्र स्थान पे लेकर आया है, हमें सिस्टम क्रम दिया
जीवन कैसे जीना, पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर अपना वचन दिया, हमें उन वचनों के आधार पर जीवन को चलाना है। कई बार लोग कुछ दिया तो आप क्या बोलना चाहिए? आपको कोई कुछ दिया तो क्या बोलेंगे? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। जो जंगली जानवर होते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, वो दिया लिया और उसको कुचल कर चले गए। कभी कभी ऐसा होता है। वैसे अगर हम दिल रखते हैं तो कोई कुछ दे रहा हमें, कोई कुछ बोल रहा हमें, धन्यवाद नहीं दे सकते, थैंक यू नहीं बोल सकते, कुछ प्रेम से बातें नहीं करना। हमें वैसे स्वभाव, वैसे दिल नहीं रखना। इसलिए बहुत सावधान रहना। हमारी जीवन जंगली जानवरों की तरह नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जीवन है और परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। इस नया जीवन को पुरानी चीजों में ज्यादा खेलने नहीं देना चाहिए। अगर पुरानी चीजों में ज्यादा खेलने देंगे तो वो जंगली जानवर की तरह रहेगा, वो कभी सुधार नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना। ओके, 9 से लेकर 11 तक पढ़िए। याकूब का 3रा अध्याय वचन 9 से 11 तक। इसमें एक चीज बताता है सोते के बारे में, ठीक है, पानी का सोता, और वो भी वैसा ही मुंह या जीव। ठीक है, पढ़िए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचे कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या बोलते हैं? 11 तक पढ़े। हाँ। ओके, क्या बोलते हैं? सते एक ही झरना है, नीचे से पानी बह आते रहता, पूरा वहां पर भर के कुंड बन गया। क्या उसमें से खारा पानी मीठा पानी निकल रहा? नहीं, सिर्फ एक ही तरह की पानी है। सोचिए, अच्छा पानी या खारा पानी, ये दोनों आपके अंदर भले दुस्वभाव है, पर आप परमेश्वर में हो, आप वचन सुनते हो, आप संगति करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप परिपक्वता में बढ़ना चाहते हो, आप विश्वास किए हो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, इस सब कुछ जानते हो, तो आज आपके अंदर से परमेश्वर की स्वभाव आनी चाहिए, परमेश्वर का प्रेम आनी चाहिए, परमेश्वर की शांति आनी चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह आनी चाहिए, परमेश्वर की करुणा नहीं, समझ रहे? दया, करुणा, समझ रहे? आना चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आज हम कैसे, सोचिए कि यहाँ पर मैं कलीसिया लोग नहीं है, यहाँ पर कलीसिया के लोग हैं। मैं यहाँ पर रहता हूँ तो जानवर की तरह रहता हूँ, खरा पानी, और यहाँ पर आता तो मीठा पानी। नहीं, ऐसा कैसा हो गया? वहां पर खारा पानी और यहाँ पर मीठा पानी, मैं एक ही आदमी हूँ। यहाँ खारा पानी है और यहाँ मीठा पानी, मैं एक ही आदमी। यहाँ पर खारा पानी का मतलब समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर रह रहा तो मेरा जीवन को लोगों के सामने कैसे दिखा रहा हूँ? गुस्से वाला, गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला, बेईमान, हाँ, तरह तरह बातें कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, तमाम चीजें कर, और यहाँ पर बड़ा एक ही मुंह से परमेश्वर को गाली दे सकते, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। एक ही मुंह से सिर्फ महिमा के लिए हमें बनाया, हमें वही करना चाहिए। हमें कभी भी अविश्वासी हो विश्वासी, कहीं भी हम जाएं तो हमें कभी गाली नहीं, ये सब चीजें गलत बात बोलना छोड़ देना चाहिए। सोचिए, जिस मुंह से मैं परमेश्वर की आराधना करता और उस मुंह से मैं किसी इंसान को गाली दे रहा, कल दूसरा एक भाई सुनेगा उधर
बोले अरे ये तो बहुत बढ़िया गाना गा रहा था, उस दिन आराधना कर रहा था उधर स्टेज में, और इधर इतना बेकार गाली दे रहा है, कैसा आदमी है, पायजामा है ये तो ना, ढीला ढाला। समझ लें, तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमको समझना, बहुत जरूरी। एक ही मुंह से सिर्फ महिमा ही आए, भले किसी के भी, आपको अगर कोई कुछ कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता, आप यीशु में ध्यान दो थोड़ा ना, कोशिश करो, आपके पास पूरा वचन है, यीशु मसीह कैसा व्यवहार किया ऐसे लोगों के साथ, आपको ध्यान देना। ओके, आखिरी बात 12 वचन, पेड़ के बारे में बोलते। ओके, एक पेड़ की तरह मसीह जीवन, एक पेड़ की तरह ना, एक पेड़ क्या करता है, अंजीर का पेड़ क्या देगा, अंजीर ही देगा। अंजीर का पेड़ अगर करीला लगाए तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा। यीशु ने कहा मैं पेड़ हूं और तुम डालियां, मुझसे अलग होकर तुम फल नहीं ला सकते, मुझ में जुड़े रहोगे तुम फल लाओगे। हमें कैसे फल लाएंगे, यीशु के जैसे फल होना चाहिए। हो सकता है आपके द्वारा कोई आएगा, वो फल अलग होगा, परमेश्वर में बढ़ रहा, परमेश्वर के प्रेम को जान रहा, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा। इसीलिए कहता कि अंजीर के पेड़ में अंजीर ही लगता है। अगर मैं अंजीर का पेड़ हूं तो अंजीर ही दिखना चाहिए, अगर मैं मसीह हूं तो मसीह का स्वभाव दिखनी चाहिए, अगर मैं परमेश्वर का हूं तो परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए, अगर मैं कलीसिया का एक बंदा हूं तो मुझे कलीसिया की रीति दिखनी चाहिए। नहीं, किस तरह पेड़ है, कोई पेड़ में आज तक देखा कभी आपने, आप देखा कभी कि सेब के पेड़ में आम आया, आम की पेड़ में सेब आया, सेब की पेड़ में करीला आया, करीला की पेड़ में सेब आया, कभी ऐसा देखे? नहीं देखे। तो हम लोग कैसे बदल जाए? प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए जो क्रूस पर जीवन दिया, क्या वो व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है, वो सत्य है। उसने हमारे लिए जीवन दिया, हमारी बुराई, बुरी आदतें, बुरे नजर, बुरे स्वभाव, बुरे चरित्र, बुरे शब्द, बुरे विचार, ये सारे चीजों को यीशु ने क्रूस पर भर दिया। हमें एक नया स्वभाव दिया, दूसरा कोरिन्थियों का 5:17, नया जन्म दिया, नया सृष्टि किया, हमारा रचना किया हमारा। तो हमें उस नई रचना में बढ़ना चाहिए। नया रचना क्या हो गया? पहले मेरे जो पेड़ था, पहले ये पेड़ था काला फल ला रहा ना, वो फल खाएंगे तो क्या बोलते, खट्टा खट्टा लग रहा। आप वो पेड़ को पूरी तरह जड़ से खत्म कर दिया यीशु ने। अब वहां पर एक नया पेड़ लगा है, और वो पेड़ है मीठा फल लाना ना। आदम से जो पेड़ था वो पेड़ खत्म हो गया, जड़ से खत्म कर दिया। अब एक नया पेड़ डाला, और वो है यीशु मसीह। अब इस पेड़ में अगर वही आदम का फल लग रहा तो गड़बड़ है, अभी तक वो आदमी बदला नहीं, अभी तक वो आदमी परिवर्तन नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, जीव छोटा सा अंग, छोटा सा चीज है, बहुत सारे डिगे मारता है और बहुत सारे चीजें खत्म कर सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। दूसरी बात है, यहाँ पर कहता कि नीति वचन का 6 अध्याय और वचन 16 से लेकर 19 में 6 चीजें परमेश्वर जो घृणा करता है, उसमें से 3 चीज जीव के बारे में है। 3 चीज जीव के बारे में, 6 चीजें है, उसमें से 3 जीव के बारे में बोलता है। ओके, और ये 7 पाप है जो परमेश्वर घृणा करता है, और ये शैतान हर एक इंसान से क्या बोलते हैं, थोपना चाहता, डालना चाहता, इसको क्या बोलते हैं, प्रभावित करना चाहता, उकसाता है।
समझ रहे? हाँ, मसीह जीवन में परीक्षाएं, देखिए मसीह जीवन में परीक्षाएं इसलिए आता है कि परमेश्वर उनके जीवन में परीक्षाएं इसलिए लाता ताकि उनकी बुरी चीजों को खत्म करे और नई स्वभाव को उजागर करे। परंतु शैतान जो मसीह लोगों में परीक्षाएं लाता, वो कैसे परीक्षा नहीं लाता, वो लालसाएं लाता है। लालसा में गिराना चाहता है ताकि आप नई स्वभाव आपकी बाहर ना आए, उजागर ना हो, आप उसी में ही बने रहे, वही गालियां देते रहे, वही विचार करते रहे, वही स्वभाव में रहे। शैतान चाहता, इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। और दूसरी बात, सुनने की ज्यादा जरूरत है, बोलने की आदत कम करने की जरूरत है, क्रोध बिल्कुल कम, एकदम। दूसरी बात इसमें कहता कि और ये जो सात पाप शैतान के अंदर से आता है, ये जो सात पाप शैतान के अंदर से आता है, समझ रहे हैं? मैं अगर किसी उस बीच किसी को अलग कर रहा, किसी को भी कोई भी चीज अलग कर रहा तो झगड़ा लगा रहा। कोई भी चीज अगर मैं कहूंगा कि ये चीज, तो वो आएगा उस बीच में झगड़ा डालेगा। आप झगड़ालू बने, मेल मिलाप वाला मन मत बनो। समझ रहे? मैं शैतान के अधीन में होता हूं। जब भी किसी के प्रति झगड़ा करता हूं, मैं शैतान के अधीन में होता हूं। मुझे शैतान के अधीन में नहीं रहना, इसीलिए मुझे झगड़ा नहीं करना, शांत स्वभाव लेकर निकल जाना। दूसरी बात कहता कि शैतान मुझे, जब मैं झगड़ा करता, जब मैं क्रोध करता, जब मैं गलत विचार कर रहा हूं, गलत बातें कर रहा हूं, तो क्या कर रहा है शैतान? मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे वो नहीं करने देना। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से कंट्रोल करे, मुझे लगाम लगाए, ताकि मैं बोलने में, क्रोध में, सुनने में, देखने में, विचार करने में, चलने में, समझ में, हर चीज में परमेश्वर की अधीनता में आगे बढ़ सके। छोटी छोटी चीजें बहुत काम करता है। ये छोटी चीज, ये छोटी चीज खतरनाक है, पर कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो बहुत काम का है। मैं उसमें से बताता हूँ 3 चीजें, ठीक है? कोई कुछ दिया है तो आप कहते धन्यवाद, बस इतना कहकर ज्यादा और मत बोलिए, लड़ाई झगड़ा आ जाएगा उस बीच में। शैतान काम करता है, बस इतना कहिए, चले जाइए। थैंक यू। कभी कभी आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पैर लग जाए, सामने वाला भड़क के कह रहा है, अबे दिखता नहीं, अंधा है क्या? नहीं, सॉरी, बस निकल गए। और आप भी उस जगह पे अगर हाँ दिख रहा, क्या करेगा? आ जाए, जानबूझ के मरा और एक मार दिया, क्या होगा? तो कई सारी चीजें आपको ध्यान, ये प्रभु आपका नया जीवन का एक स्वभाव है। चाहे वो कलीसिया ही नहीं, बल्कि कहीं भी मुझे केयर करना, मसीह जीवन को कैसे बढ़ाना, परिपक्व करना। तीसरी बात ना, कुछ देना है, रुपया दीजिए। कितना अच्छा लगता, कोई कुछ दे रहा है, आप दे दीजिए। अबे देना, ऐसा लोग क्या बोलते हैं, नहीं देगा, देख देख, नहीं दे रहा, नहीं दे, कैसा तुरंत आता है क्रोध, तुरंत। अगर किसी के तारीफ या किसी को तकलीफ पहुंची है तो क्या माफ करना, नहीं, किसी को आपसे तकलीफ पहुंच रहा तो क्या करना चाहिए? माफ करना, मेरे कारण नहीं, रुपया दीजिए, सॉरी भाई साहब गलती से चला, ठंडा हो जाए, इधर जो ना क्रोध आ गया। कई बार ये सब पति पत्नी में भी बहुत, आपस में घर में भी बहुत होता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। 6 छोटी चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक है। 3-4 चीजें ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी है और बहुत काम का है।
समझ रहे? सॉरी, माफ करना, लीजिए। सॉरी भाई साहब, गलती से बात। कृपया आप आगे बढ़िए। कितना अच्छा लगता है नहीं? आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर, सागर पृथ्वी बनाने वाला पिता, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को इस वचनों के द्वारा। प्रभु आप उन्हें आशीषित करना और परिपक्व करना, और पिता कहीं भी चुके नहीं प्रभु यीशु, गिरे नहीं पिता, सुनने में तेज बन सके प्रभु तेरे लोग, बोलने में धीमा हो और क्रोध में बिल्कुल कम हो। प्रभु आप मदद करें, इसका उल्टा ना करें पिता, आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के संग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। जो लोग नहीं भी आए प्रभु यीशु, आप उनको अगुवाई करो पिता। तेरे स्वभाव में, तेरे चरित्र में और तेरे गुणों में बढ़ने में आप मदद करो प्रभु। परीक्षाओं में बढ़े पिता, परीक्षाओं में भी प्रभु मन कमजोर ना हो, और प्रभु तेरे वचनों में, तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में प्रभु हर एक क्षेत्र में बढ़ सके पिता। आप उनको अगुवाई करो। प्रचार में पिता,
तेरी योजना में, तेरी वरदानों में, तेरे अधिकारों में प्रभु यीशु आप मदद करो पिता। प्रत्येक लोगों को धन्यवाद देते हैं, शैतान की लालसाओं में ना पड़े पिता। ये समझ में आए प्रत्येक भाई बहनों को कि हमारी पैर तले शैतान है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते और अभिषेक करो पिता, और प्रत्येक लोगों को तेरे वचनों में परिपक्व करो, समझ विचार में धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में आप अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते। आज का दिन इस समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।